जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसी फिल्म बनाते हो जिसका बजट सिर्फ 60 करोड़ है, जिसमें ना ही कोई बड़े सुपरस्टार हैं, साथ ही वो फिल्म जिस दिन रिलीज हो रही है उस दिन 2 बड़ी फिल्में और भी रिलीज हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म ना सिर्फ हिंदी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है बल्कि बॉलीवुड के लिए 600 करोड़ क्लब की शुरुआत भी करती है। इस सिनेरियो को तो लिटरली मिरेकल कहा जाएगा और इस वजह से मैं इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से स्त्री 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। रीजन नंबर 1, सक्सेस ऑफ स्त्री 1। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री 1 जब 2018 में रिलीज हुई थी तो वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फिल्म का बजट सिर्फ 30 करोड़ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की। और इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि स्त्री 2 फिल्म के रिलीज होने से पहले उसका बेस ऑलरेडी बन चुका था। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है तो उसका लॉयल फैन बेस ऑलरेडी बन जाता है और इसी चीज का एग्जैक्ट फायदा स्त्री 2 फिल्म को मिला। राजकुमार राव हो या फिर श्रद्धा कपूर, दोनों ने एक बात को हाईलाइट किया है कि वो इन 5-6 सालों में जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते थे तो उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता था कि स्त्री 2 फिल्म कब आ रही है। और इसी वजह से जाने अनजाने स्त्री 2 का हाइप बहुत ज्यादा बढ़ता रहा और फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को फुटफॉल्स भी अच्छे खासे मिले। रीजन नंबर 2, अनआंसर्ड क्वेश्चन। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि स्त्री 1 की कहानी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अधूरी थी, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका हमको आंसर ही नहीं दिया गया। सबसे पहला ये कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एक्चुअली में कौन था। सेकंड ये कि राजकुमार राव की जो मां है उनका एग्जैक्टली पास क्या था। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्त्री के कैरेक्टर को एग्जैक्टली किसने मारा, जिसका आंसर हमें इस पार्ट में आके मिला। तो सिंपली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा क्यूरियस थी और क्यूरियोसिटी क्या करती है ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जब बाहुबली 1 रिलीज हुई थी और उस फिल्म के भी एंड में एक क्वेश्चन छोड़ा गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो हम जानते हैं वो क्वेश्चन भी एक नेशनल क्वेश्चन बन गया था और उसी वजह से बाहुबली 2 की भी हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी। रीजन नंबर 3, परफेक्ट एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स। आई थिंक स्त्री का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है वो एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें आप किसी भी एक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप विकी बिट्टू और जना के कैरेक्टर को एक साथ देखें तो आपको किसी भी सीन में ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आपको लिटरली देख के ऐसा लगता है कि वो रियल में कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स है जिनके आगे बस कैमरा ऑन कर दिया गया हो। सिमिलरली अगर आप पंकज त्रिपाठी का रुद्रा कैरेक्टर देखें या फिर श्रद्धा कपूर का ही कैरेक्टर देखें, वो कैरेक्टर भी अपने आप में इतना मिस्टीरियस है कि नो मैटर हम उस कैरेक्टर के बारे में कितना जानते हैं पर फिर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिस्ट्री या फिर इंट्रीग वैल्यू बची रह जाती है। और यही एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी फिल्म को एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में डालती है। अगर आपको याद हो, हेरा फेरी भी एक ऐसी फिल्म थी जहां पे श्याम, राजू, बाबूराव इन सारे एक्टर्स के कैरेक्टर्स फेमस थे और अब एग्जैक्टली सेम चीज स्त्री के फ्रेंचाइज के साथ भी हो रही है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि स्त्री 2 के रिलीज होने के बाद आपको देखने में ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये फिल्म स्त्री 1 के 6 साल बाद आई है। आपको लिटरली ऐसा लगता है कि स्त्री 1 के सिर्फ 2 महीने बाद ही स्त्री 2 रिलीज हुई है। रीजन नंबर 4, ब्रिलियंट राइटिंग। इससे पहले जो मैंने 3 रीजन मेंशन किए वो तो सिर्फ इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि वो पब्लिक को थिएटर तक ला सके, बट जो एक्चुअल वजह थी जिस वजह से फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा रहा प्लस फिल्म के कलेक्शन भी बिल्कुल स्काई रॉकेट हो गए, वो थी नीरेन भट्ट की बिल्कुल एक्सीलेंट राइटिंग। फिल्म को इतने ज्यादा अल्टीमेट वे में लिखा गया था कि फिल्म एक परफेक्ट ब्लेंड थी हॉरर और कॉमेडी का, जहां कुछ सीन हमें बहुत ज्यादा हंसा रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो कि हमको चंदेरी के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस कर दे रहे थे। हम जानना चाहते थे कि स्त्री के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, सरकटा एक्चुअली में कौन था। इनफैक्ट अगर मैं चंदेरी की बात करूं तो स्त्री के दोनों फिल्मों में जिस तरीके से उसको शोकेस किया गया है ऐसा लगता है कि उसकी दीवारें अपने पीछे बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे रहस्य दबाई हुई है। और यही रीजन था कि पब्लिक इस दुनिया से इतनी ज्यादा इंट्रीग हो गई कि मैक्सिमम ऑडियंस ने स्त्री 2 को एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स देखा है। फिफ्थ एंड द बिगेस्ट रीजन इज इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। हम सब जानते हैं कि इस वक्त इंडियन सिनेमा में बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुके हैं। YRF का स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, लेकिन इन सारे यूनिवर्स से पब्लिक को सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी को अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। यूनिवर्स के नाम पे हमें सिर्फ कैमियोस चिपकाए जाते हैं। बस स्त्री 2 की बेस्ट बात यही थी कि भेड़िया और मुंजिया दोनों के एंड क्रेडिट सीन को इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट किया गया और यही इकलौता यूनिवर्स है जिसका हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आया। हमें समझ में आया कि इवेंट जो है वो किस टाइमलाइन में हो रहे हैं। जेन्युइनली सेइंग ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स को सबक लेना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से हम सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सिनेमैटिक यूनिवर्स कहीं से भी फोर्स फील ना हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर स्त्री 3 की भी राइटिंग स्त्री 2 के ही लेवल की हुई तो आने वाले टाइम में मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा।